प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। ये एमसीक्यू की फॉर्म में बनाए हुए हैं, लेकिन ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि बिना सॉल्यूशन के हम अपना ऑप्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते। इसलिए बच्चों, हम इनको एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करके ही अपना ऑप्शन निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करता है? जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें मुझे मालूम है कि एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स हमारा नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो -2 और 3 इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 3 फ्रॉम ऑरिजिन इज √5 5 √-5 एंड -5। अब देखिए डिस्टेंस निकालना है हमें ऑरिजिन से इस पॉइंट का, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ -4 3 फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन होता है 0 एंड 0, √ -4 -0 होल स्क्वायर प्लस 3 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए -4 -0 -4 ही रहेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 -0 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 + 9 it is √25 and it is equal to 5. So option B is correct. Now come to the question number 3. The point A -3 -4 lies in which quadrant? X भी नेगेटिव है और Y भी नेगेटिव है, तो दोनों ही जो नेगेटिव होते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट है, जिसमें हमारा X भी नेगेटिव है और Y भी नेगेटिव है। दोनों ही नेगेटिव हैं और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट 3 -4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब इसमें हमारा एक्स पॉजिटिव है और वाई जो है नेगेटिव दिया हुआ। एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा 3 एंड -4, यानी कि एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, सो इट लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 5, द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स 4 7 एंड 2 3 इज 2 4 4 2 3 5 एंड -3 -5। अब देखिए मिड पॉइंट हमें निकालना है। जो मिड पॉइंट फार्मूला है वो हमारा है x1 y1 x1 + x2 by 2 and y1 + y2 by 2. Midpoints of 4 7 and 2 3 are x1 y1 ये है। Midpoints of 4 7 and 2 3 are 4 + 2 by 2, 7 + 3 by 2, 4 + 2 by 2, 6 by 2 3, 10 by 2 5. So option C is correct. Question number 6, the midpoints of the line joining the points 5 -7 and -5 7 are 0 0 5 7 -5 -7 -5 and 7. अब इसमें भी हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, 5 -7 एंड -5 एंड 7। तो इसमें भी हम वही फार्मूले से मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 + x2 by 2, y1 + y2 by 2। Midpoints of 5 -7 and -5 7, 5 -5 by 2, -7 + 7 by 2. It is 0, it is 0. So 0 and 0. 0 0, option A is correct. Question number 7, the distance between the points -4 √3 8 -√3 5 is 5 2 6 and
√5 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन -4√3 8 and -√3 5 is ध्यान से देखिएगा, -4√3 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर। अब देखिए, -4√3 प्लस √3 -3√3 -3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और √3 का करेंगे तो 3। 9 × 3 27। देखिए, इसको हम घटाएंगे तो -3√3 बचेगा। -3√3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9 × 3 27। 8 - 5 8 - 5 it is 3 8 - 5 3 square is 9, so it is 36 and 36 under root is 6, so option C is correct. Now question number 8, the distance between the point -5 7 and -1 3 is 2 under root 2 3 under root 2 under root 2 and 4 under root 2। तो ये भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, इनको सॉल्व करिए बिना हम ऑप्शन नहीं बता सकते। -5 + 1 हो जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर 7 - 3 होल स्क्वायर, सो इट इज -4 -4 का स्क्वायर 16, इट इज आल्सो 4 4 स्क्वायर इज 16 अंडर रूट 32। अब अंडर रूट 32 है तो इसके हम फैक्टर्स करके इसको सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। देखिए, जो 32 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, ये पेयर बन के बाहर आ जाएंगे, सो 4 अंडर रूट 2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 - 3 and 4 1 is, so distance is अंडर रूट 1 - 3 है और 4 1 है, तो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 whole square, so this is equal to 3 square 9, 4 प्लस ये 1 + 3 है, it is 4 4 square is 16 under root 25 and this is equal to 5, so option A is correct. Question number 10, write down the distance formula to find the distance between the 2 points x1 y1 and x2 y2। तो देखिए, जो डिस्टेंस फार्मूला है हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, this is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. Next, 11th question. AB is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4. The coordinates of A are -3 0 3 -3 10 3 - 10 -3 - 10 3 and 10। तो देखिए, मैंने ये फिगर बनाया है, ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, बी पॉइंट हमें 1 4 दिया है और ये इसका सेंटर है और ये हमें दिया हुआ है सेंटर इज 2 - 3। जो सेंटर है वो डायमीटर के बिल्कुल मिड में है, तो इट मीन्स ये मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सपोज कर लेते हैं 1। लेट द कोऑर्डिनेट्स of A are
एक्स वाई, अब मिड पॉइंट फार्मूला हम लगा देते हैं। तो पहला मिड पॉइंट हमें 2 दिया हुआ है, x प्लस 1/2। दूसरा मिड पॉइंट हमें -3 दिया हुआ है, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4/2। ये बन जाएगा मेरे पास। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस x 4 is equal to x plus 1, so x is equal to 3। ये पहला पॉइंट आ गया ए का। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -10। तो पॉइंट आया हमारे पास 3 एंड -10, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, coordinates of any point on y-axis are x0, xy, 0y and -x, -y। जो coordinates of any point on y-axis है वहाँ पे हमेशा x जो है वो 0 रहेगा, तो it is 0, y। The coordinates of the origin are 0, 0, xy, 0y, x0। Coordinates of origin is always 0 and 0। यहाँ पे x भी 0 और y भी 0। The coordinates of any point on x-axis are 0, 0, xy, 0y, x0। तो coordinates of any point on x-axis is always x and 0। यहाँ पे y coordinate हमेशा हमारा 0 रहेगा। 15th question, the value of k if the points 2, 3, 4k and 6, -3 are collinear। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कॉलीनियर हैं तो k की वैल्यू क्या होगी? कॉलीनियर का मतलब है जो पॉइंट एक ही लाइन में रहते हैं उनको हम कॉलीनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब जो कॉलीनियर पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में हैं, इसका मतलब उनसे कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता। अगर कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं तो उसका एरिया हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। इसका जो फार्मूला है वो है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये 0 रहेगा क्योंकि ये पॉइंट हमारे कॉलीनियर हैं। अब देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो हम इसमें इनकी वैल्यूज को फिल कर देते हैं। 1/2 x1 इज 2, y2 इज k माइनस y3 इज -3, तो +3 हो जाएगा, k प्लस 3, k वैल्यू है हमारे पास k प्लस 3 प्लस x2 इज 4, y3 -3 माइनस y1 ये भी -3 है, प्लस x3 इज 6, y1 इज 3 माइनस y2 माइनस k इज इक्वल टू 0। और 1/2 भी हमारा इधर जाके 0 बन जाएगा। और अब मेरे पास अब ये बच गया 2 इंटू के प्लस 6 यानी कि 2k प्लस 6, ये -6 इंटू 4 -24। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, +18 माइनस 6k इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू 2k माइनस 6k माइनस 4k और 18 प्लस 6 24 माइनस 24 0। तो k इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ k इज 0, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये पॉइंट कॉलीनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने 0 के बराबर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1। तो अगर कोई पॉइंट इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेशो 3:1 में डिवाइड करता है तो P के कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये है मेरे पास 4, -3, 8, 5।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी मैं सपोज कर लेती हूँ एक्स एंड वाई हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है जो एक्स, वो किसके बराबर होगा, 3 × 8, ये सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3 + 1। इसी तरह दूसरा -3 × 8 प्लस -3 × -1 प्लस 3 × 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3 + 1। तो ये हो जाएगा 24 + 4 28 बाई 4 = 7। और ये हो जाएगा y 15 - 3 12 बाई 3 + 1 4 = 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स आए वो 7 और 3 आए हैं, जो पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 2 एंड -1 1 इज दिस। तो डिस्टेंस क्या बनेगा इसका, अंडर द रूट डिस्टेंस बनेगा, फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4 + 1 5, 4 + 1 5 square is 25 प्लस 2 - 1, 2 - 1 यानी कि 1। So this is equal to under root 26. Option D is correct. Question number 18. The value of y is 6 if the distance between P 2 - 3 and Q 10y is 10. अगर P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो जो y की वैल्यू है वो 6 है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। हमें दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू 10, तो पी क्यू स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100। तो लगा देते हैं पी क्यू स्क्वायर 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y, यानी हम इसको y + 3 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100। तो इट इज़ -8 एंड -8 होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 64। और यहाँ पे a + b के फॉर्मूले से खोल लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 -100 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना हो जाएगा 73, और 100 माइनस है तो -27 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास y इंटू y + 9 माइनस 3 इंटू y + 9 इज इक्वल टू 0। सो y + 9 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -9 एंड y इज इक्वल टू 3। लेकिन ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ y इज 6, तो ये गलत है, इट इज़ फॉल्स। अब देखिए ट्रू फॉल्स में भी हमें इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके पता लगा है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, क्या ये सही है या गलत है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19, द पॉइंट 0 - 4 लाइज ऑन x एक्सिस, इट इज ट्रू और फॉल्स। देखिए x एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा उसमें y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए आप, y की जगह x 0 है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन,
if p x y is equidistant from the point a 5 1 and b minus 1 5 then which one is correct। तो इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, यानी कि हमें दिया हुआ है p is equidistant from these 2 पॉइंट, यानी कि we have given pa is equal to pb, तो pa square is equal to pb square। pa क्या बन जाएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे a माइनस बी से, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, ये b स्क्वायर 25 माइनस 2ab यानी कि 10x, इसी तरह इसको y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y is equal to x square plus 1 plus 2x plus y square plus 25 minus 10y। अब देखिए दोनों तरफ से x square कट जाएगा, y square से y square कट जाएगा। अब क्या रहेगा मेरे पास, इधर माइनस 10x माइनस 2y 25 प्लस 1 26 इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा 2x माइनस 10y 25 प्लस 1 26, तो 26 से 26 भी कट जाएगा, तो x वालों को एक तरफ ले लेते हैं हम और y वाले को दूसरी तरफ। माइनस 10x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 8y, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 3 जा 12 4 2 जा 8, 3x इज इक्वल टू 2y। This is relation between x and y. So option B is correct। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 7 के MCQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिनकी पेपर में आने की हर संभव संभावना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ये, और इनको सॉल्व करके देखेंगे तभी आपको ऑप्शन का पता चलेगा। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, इसलिए ये MCQ की फॉर्म में है लेकिन सॉल्यूशन करना है हमें, इसलिए ये छोटे जो क्वेश्चन हैं वो भी बन रहे हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से करें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।